हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। जैसा कि पता होगा आप लोगों की हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे का ही। उसी का आज हम लोग का डोज 17 होने वाला है। हम लोग डोज के नाम से करते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करते हैं। जो भी बच्चे इस सीरीज़ को देख रहा होगा उसका ऑटोमेटिकली अपने आप नंबर बढ़ेंगे एग्जाम में, और टेस्ट सीरीज में बढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें और ज्वाइन करिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम लोग जनरल साइंस का भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। तो बायोलॉजी लगभग ख़त्म हो गया, एक दो क्लास और होने वाला है, उसके हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए, आपका बेनिफिट होगा। चलिए, तो हम लोग आज का क्लास करते हैं। देखिए, एनटीपीसी एग्ज़ाम CBT 2 डोज 17 होने वाला है इस बार रेलवे पार। ठीक है, 1500 प्लस प्रीवियस ईयर का हम लोग टारगेट है, जो कि आसानी से अचीव हो जाएगा। इसके लिए टेंशन वाली करने वाली बात है ही नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन कलर चेंज कर लेते थोड़ा, ताकि आसानी हो जाए आप लोग। चलिए, हाँ, इसको थोड़ा पतला भी कर लेते हैं। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। देखिए, आपको पता है लोकसभा का मेंबर इलेक्शन कितना होता है, 5 साल के लिए होता है, और राज्यसभा का जो मेंबर है वो 6 साल के लिए होता है। ठीक, याद रखिए, 5 साल मत कन्फ्यूज कीजिएगा। तो जो मेंबर और राज्यसभा का होता है कितना, 6 ईयर के लिए होता है। कितना होता है, 6 साल के लिए होता है। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी कौन है, वेंकैया नायडू जी है। कौन है, वेंकैया नायडू जी। कितने, 13 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। 13वें नंबर का ये वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, जो कि राज्यसभा का वाइस मतलब मेंबर होते हैं, मतलब चेयरमैन होता है ये। ठीक है, चलिए, तो इसका 6 साल का होता है, आपको बता ही दिया। और दोस्तों एक चीज़, अभी तो इसका जो राज्यसभा का अभी टोटल मतलब कितना है, एट प्रजेंट में सीट कितना है इसका राज्यसभा का, प्रजेंट में 245 याद रखिएगा। ठीक है, 245 प्रजेंट में, 245 में 233 जो है वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है, इलेक्टेड, जिसको चुना जाता है। और एक होता है कितना, 12 नॉमिनेटेड होता है। नॉमिनेट याद रखिएगा। ठीक है, प्रजेंट बोलेगा तो 245 सीट है, 233 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है। और पूछेगा मैक्सिमम कितना राज्यसभा में सीट, तो याद रखिएगा 250। कितना, 250। इसमें से क्या है, 238 इलेक्टेड होता है और 12 नॉमिनेटेड होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, ये दिमाग में क्लियर रखिएगा। आप यहाँ में गलती कर सकते हैं। प्रजेंट पूछेगा 245, ऑप्शन देगा, दोनों देगा ऑप्शन, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रजेंट पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ में और इम्पोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आते हैं बार उठ के, इसमें क्या राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर जो है आफ्टर 2 ईयर में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। ध्यान ध्यान से सुनिएगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो चलिए, इतना सारा बेसिक क्वेश्चन था, देख लिए। इसी का हम लोग निचोड़ क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन कुछ और ही था, एक क्वेश्चन देखिए इसमें से कितना सारा डिटेल निकल के आया। आपका रिवीजन आसानी से हो गया यहाँ पे है। 13वें नंबर का वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये गैरिसन टाउन। देखिए, गैरिसन टाउन कहाँ पे है, ये जालंधर में है। गैरिसन टाउन ये का मिलिट्री ट्रूप है, वहाँ बहुत बड़ा है, मिलिट्री ट्रूप यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा है, पहला शायद फर्स्ट है वहाँ पे मिलिट्री ट्रूप। याद रखिए, गैरिसन टाउन जालंधर में है। जालंधर कहाँ पे पता है, पंजाब। कहाँ पे है, पंजाब में, याद रखिए। ठीक है, गैरिसन टाउन क्या है, मिलिट्री ट्रूप है, और जालंधर में स्थित है, जो कि पंजाब में है। वेयर आर वन हॉर्न रैनो फाउंड। वन हॉर्न रैनो कहाँ पाया जाता है, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय, तो असम में पाया जाता है वन हॉर्न रैनो। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा 90% जो वन हॉर्न रैनो है वो कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में है। काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है, वन हॉर्न रेनो याद रखिए, क्वेश्चन आता भी है कि वन हॉर्न रेनो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो 4 को ऑप्शन दे देगा नेशनल पार्क का, तो उसमें से काजीरंगा मारिएगा। ठीक है, ये आसाम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। देखिए, यूनिट ऑफ मेमोरी आपको पूछा लार्जेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ये थोड़ा उठपटांग टाइप का है, तो थोड़ा देख लीजिए एग्जाम से पहले एक बार। देखिए लिखती है यहाँ पे, एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्या है, जिसे ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे तो बढ़ते जा रहा है। तो जीजा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रोंटो बाइट, जियो बाइट। याद रखिए, सबसे बड़ा यही होता है, याद रखिए, GOP मैक्सिमम बड़ा होता है, सबसे बड़ा यही होता है। ऑप्शन में GOP देखो तो आँख मूंद के GE वाला मार देना है। ठीक है, कुछ में कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी समय एक बार देख लीजिए सब। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे एक्सा बाइट, कहाँ पे एक्सा, यहाँ पे योटा बाइट, यहाँ पे
पेटाबाइट, पेटा कहाँ, ये पेटा, ये जेटाबाइट का, ये तो देखिए बड़ा कौन है, योटा है, तो इसका आंसर योटाबाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सीक्वेंस से वर्ड देख लिया, स्क्रीन शॉट और ले लीजिए मोबाइल में। ठीक है, ये चीज़ को जैसे एग्जाम देने जाइएगा, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, हम ये नहीं बोले कि रेलवे का ही, सिर्फ कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिए, उसमें एक बार पहले देख लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है ये, याद तो हो नहीं पाएगा तो एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। बस जीओ पे याद रखना है, GEOP जो है मैक्सिमम होता है। व्हाट इज G7? G7 क्या है? 7 सिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड, 7 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, 7 IMF डिस्क्राइब्ड एडवांस इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, यही है G7। ठीक है, G7। पहले देखिए दोस्तों G8 हुआ करता था ये। ठीक है, क्या हुआ ना कि 2020 में रसिया बाहर हो गया। क्या हो गया? रसिया। कौन बाहर होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि G8 से G7 बना, कौन सा कंट्री बाहर हुआ था? रसिया। कब? 2020 में। ठीक है, अब देखिए 2020 में बाहर हुआ था G7। G7 कौन कौन सा है? देखिए USA है, UK है, कनाडा है। ठीक है, 3 हो गए इधर। फिर जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस। याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा चार दे देगा, बोलेगा कौन सा G7 का पार्ट नहीं है, तो याद रखिए USA है, UK है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और फ्रांस है। ठीक है, चाइना उना नहीं है इसमें, ना चाइना है, ना इंडिया है, ना रसिया है, 3 चीज़ नहीं है मेन कंट्री। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया? देखिए स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया कौन सा है? स्पार्कल्स, स्प्रिंग्स, स्पिरिट्स, स्टार। द स्पिरिट्स होगा SPRIT, स्पिरिट। ठीक है, तो ये लॉन्च कौन किया था? इसरो किया था। कौन? इसरो ने किया था। कब किया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 2017 में। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो लॉन्च बाय इसरो 2017 में, उसका नाम है स्प्राइट्स। ठीक है, देखिए इसरो का फुल पहले बता चुका मैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, जिसका हेड के सिवान जी हैं, जो 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए तो इतना क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हु डिजाइन द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? हाँ, इसको पूछा स्टेच्यू डिजाइन किसने किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था इनोग्रेशन 2018 में। देखिए इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कब इनोग्रेशन हुआ? तो 2018 में। कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। और किसके नाम पे बनाया गया? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से। ठीक है, कौन सा रिवर पे है? देखिए सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर। कौन सा? सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम जाने जाते थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम जाने जाते थे। क्या? फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब तो नहीं होता ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पहले हुआ करते थे। तो फर्स्ट थे ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। याद रखिएगा, ठीक, ये चीज़ लोग अक्सर भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं चीज़, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका मेन है, इसका क्वेश्चन पूछने का है कि पूछ देगा हाइट इसका 182 मीटर हाइट है। ठीक है, देखिए दोस्तों आजकल एग्जाम में चलाक हो गया। ठीक है, 182 मीटर हाइट ना देगा, फीट में पूछने लगा आजकल। ठीक है, फीट में पूछने लगा आंसर। तो देखिए आप लोग पता है कि 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 समथिंग फीट करके था अप्रोक्स करके। याद रखिए 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो इसको फीट में चेंज कीजिए, गुना इसको 182 को 3.28 से कीजिएगा तो आएगा 596 पॉइंट समथिंग या 97 से करके आएगा। ठीक है, फीट। तो याद रखिएगा, फीट में पूछेगा तो 597 याद नहीं रखिएगा, तो आपको ये याद रखिएगा 182 मीटर, इसको 3.28 याद रखिएगा, फीट के बराबर होता है। ठीक, इतना याद रखिए। तो इसका जो मेन क्वेश्चन था कि डिजाइन कौन किया था? रामसूत्र जी किए थे। कौन? रामसूत्र, ये किए थे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। सूरत सबको पता है सूरत। कौन से ईयर में? 1608 में। ये भी याद रखिएगा, ईयर 1608 में फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर सूरत में हुआ था स्टार्ट। वर्ल्ड बम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 दिसंबर, 10 मार्च, 10 जुलाई, 18, ये 18 यहाँ पे 18 सितंबर है, तो इसका सही हो जाएगा 18 सितंबर। वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थीम क्या है? इसका थीम देख लीजिए, क्या थीम तो आता है एग्जाम में। इसका थीम क्या है? थीम है प्लांट बम्बू, प्लांट बम्बू। फिर इट इज़ द टाइम, साथ ही में इट इज़ द टाइम टू प्लांट बम्बू। ठीक है, यही इसी याद रखिएगा, इसी में है थीम प्लांट बम्बू। प्लांट बम्बू याद रखें, ऑप्शन पता चल जाएगा उसे। प्लांट बम्बू इसमें है, इट इज़ द टाइम टू प्लांट बम्बू, इसमें याद रखें। ठीक है, 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट विथ जोट्स
लो सेडिमेंट्री कोस्ट, कॉन्कॉर्डेंट कोस्ट लाइन, रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट लाइन। देखिए ईस्ट पूछेगा तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक है, लो सेडिमेंट्री इसका राइट रहता है, ये हो जाएगा, ठीक। ईस्ट में ईस्ट पूछेगा तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट होता है, और वेस्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट में रॉकी पूछ सकता है। जैसे ईस्ट पूछा है तो वेस्ट भी पूछ सकता है, भाई रेलवे का क्वेश्चन है तो आप लोग, तो हम लोग एडवांस थोड़ा चलते हैं ना थोड़ा। तो रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट क्या वेस्ट में, वेस्ट कोस्ट को याद रखिएगा रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट बोलते हैं, और ईस्ट कोस्ट को बोलते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। व्हेन डिड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, देखो CISF का, CISF पहली बात इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आया था, याद रखिएगा जब इसरो का जब हुआ था इस्टेब्लिश 19, उसी टाइम CISF भी आया था, याद रखिएगा, इसरो से CISF याद रखिए 1969, इसरो में इसी टाइम हुआ था ना 1969 में, तो CISF भी उसी टाइम हुआ था, ठीक है, तो 1969। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट कौन है, ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट अंटार्कटिका है, कौन है, अंटार्कटिका, ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है अंटार्कटिका। इन विच ईयर वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो अब तो बहुत क्वेश्चन बंद हो गए ला ना, कितना इतना रिपीट हो गया, कुछ सबका मुंह में मतलब रटा गया ये चीज़ 1600 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व्ड 26 जनवरी 1930 को, क्या ऑब्जर्व किया था कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, याद रखिएगा, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, इंडिपेंडेंस पहली बार कब मनाया गया था, याद रखिएगा 1947 मत मार दीजिएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930 ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 KVIC एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था ये कि इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो बहुत सारे बच्चे 44 मार्क के आया था, अलग बात है, लेकिन 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछा कि कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया था, बात एक ही घुमा फिरा के। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को लेक्चर जरूर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह भी किया कीजिए। इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप, फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप कहाँ किया था, मुंबई, कहाँ पे, मुंबई, कब, 1900 कब, ये कब पता नहीं याद याद देख लीजिएगा, 1900 कुछ में था, मतलब 1600 कुछ में था ये, एक बार डेट इसका देख लीजिएगा। इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप, मुंबई में, ठीक है। वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, मुस्लिम लीग फाउंडेड कहाँ किया गया था, ढाका में, ये तो पता ही है कहाँ पे, ढाका में, कौन सा ईयर में, 1906 या 7, 1906 में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसे, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इन विच ईयर, तो 1906 याद रखिएगा, वो 1906 में कहाँ, ढाका, जो कि बांग्लादेश है आज, ठीक है। चलिए लगभग हो गया क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो दोस्तों आप लोग शायद इन्जॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइंस का पोर्शन जरूर देखा कीजिए, आप लोग बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी कौन सा NTPC है, ग्रुप D है, फिर ICAR का एग्जाम अभी निकला हुआ है, 25 जनवरी को होने वाला है, क्वेश्चन यही सब घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और देखा कीजिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।